तो त्रिभुज का अंग्रेजी नाम होता है ट्रायंगल। तो आज इसी के बारे में परिपूर्ण जानकारी लेंगे, है ना। त्रिभुज जो है तीन कोण का योग से बना होता है, चाहे तीन भुजा भी बोल सकते हैं, है ना। तो त्रिभुज को ट्रायंगल कहा जाता है, अंग्रेजी नाम है, क्या नाम है? ट्रायंगल। तो हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि त्रिभुज का तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है ना। यहाँ लिखे हैं त्रिभुज ए बी सी, कोण ए, कोण बी, कोण सी का मान होता है 180 डिग्री। यहाँ कुछ भी चेंज हो सकता है, 60 होगा या 30 होगा, कुछ भी हो सकता है। यहाँ 45 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ न कुछ चेंज कर सकते हैं यहाँ पर रख करके मान को, है ना। तो कहते हैं नियम है, परंतु त्रिभुज के भुजा की लंबाई के अनुसार, त्रिभुज के भुजा की लंबाई के अनुसार त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है ना। त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन है? तो त्रिभुज को पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। तो पहला का नाम है समबाहु त्रिभुज। क्या नाम है? समबाहु त्रिभुज। और सेकेंड का नाम है, दूसरा का नाम है समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक ना। और तीसरा का है विषमबाहु त्रिभुज, है ना। तो समबाहु क्या है, किसे कहते हैं, जानेंगे। देखो सबसे पहला बात आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल त्रिभुज जो समबाहु है उसमें तीनों भुजा की जो लंबाई होगा इक्वल होगा, यानी बराबर होता है। तीनों भुजा की लंबाई बराबर होता है। अगर तीनों भुजा की लंबाई बराबर हो तो समझ जाना कि कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। और समद्विबाहु में क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज में होता है कि जो आमने सामने जो भुजा है ना वही बराबर होगा। कोई चाहे ये दोनों बराबर हो जाए या ये दोनों बराबर हो जाए, लेकिन एक बराबर नहीं होता है, एक बराबर नहीं होता है। समद्विबाहु, सम में होता है समान और द्वि में होता है दूगो, बाहु बने भुजा। समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज में समान दो भुजा होना चाहिए, भुजा होना चाहिए। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब जो है तीसरा बात है विषमबाहु त्रिभुज। क्या है? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? जो किसी मैंने कि हम लोग बोलेंगे कि त्रिभुज का कोई भुजा बराबर होबे नहीं करेगा, है ना। कोई 5 मीटर हो जाए, कोई 3 हो जाए, कोई 8 हो जाए, लेकिन कोई बराबर है? बराबर कोई ना होगा। लेकिन इसमें अगर ये 4 है तो यही 4 होगा, ये भले 5 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अगर ये 5 है तो सब 5 होगा, सब क्या होगा? 5 होगा। ये इसका मेन रूल और नियम है। लेकिन हम लोग एक बात और जानेंगे, इसका तो कोई भेद नहीं होता है, लेकिन विषमबाहु त्रिभुज का भी 3 भेद होता है ना। विषमबाहु त्रिभुज का होता है। अब उसके बारे में अब समझेंगे। देखो विषमबाहु जो हम लोग अभी बताए थे, विषमबाहु का होता है 3 भेद होता है, 3 प्रकार होता है। तो पहला है समकोण त्रिभुज, दूसरा मेरा है न्यून कोण, और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज, ठीक ना। तो सबसे अच्छा बात ये रहा कि समकोण तो अभी बताए थे थोड़ा देर पहले। समकोण क्या फिर से बताते हैं। समकोण में एक कोण, समकोण अगर कह रहा है तो बात को मन में हटा लेना है कि हमें एक कोण कोई समकोण होगा 90 डिग्री होगा, एक कोण कोई 90 डिग्री अवश्य होगा। तो जो लंबा कोण होगा भाई, ई 90 होगा? नहीं होगा। ई 90 होगा तो नहीं होगा। 90 कोण होता है जो बिल्कुल लंबवत हो, लंबवत खड़ा हो, है ना, समझ बात ना। वही 90 डिग्री होता है, वही 90 डिग्री होता है। और जितना भी न्यून कोण बच रहा है ये सब कोई 60 होगा, कोई 30 होगा, इससे ज़्यादा कम होगा, 45 होगा, कम होता है। समकोण के बारे में समझ आ गया। इसको कर्ण कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, इसको लंब कहते हैं, बनाए थे। उसके बाद न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण, न्यून कोण का नियम है, रूल है कि ये तीनों कोण में कोई कोण 90 से ज़्यादा नहीं होगा, 90 से कम ही रहेगा, 90 से कम रहता है। 90 डिग्री से क्या होता है? ये कम होता है। ये भी कम होगा भाई, ये भी कम होगा और ये भी कम होगा, कोई ज़्यादा नहीं होगा। बुक में अगर
कोई त्रिभुज में, चाहे किसी त्रिभुज में अगर 90 से कम भुजा है, अच्छा न कोण है, तो समझना न्यून कोण कहला गया वो। ठीक है हैं? और सेम इसका उल्टा होता है अधिक कोण। इसमें 90 से जो भुजा होती है, एक भुजा क्या होती है, एक भुजा, कोई एक भुजा जो है 90 से अधिक होगा, 90 से अधिक होगा। सब नहीं बोलेंगे, कोई एक ई चाहे 90 से अधिक होगा, चाहे ये अगर तिरछा हुआ ऐसे हुआ तो 90 ये अधिक होगा, लेकिन कोई एक 90 से अधिक होता है। और दोनों जो दो कोण बचता है वो न्यून कोण नहीं रहता है ना। तो दोनों त्रिभुज के बारे में समझा दिए। तो अधिक कोण कैसे समझेंगे, जो 90 से अधिक हो, 90 से ज़्यादा हो, उसे हम अधिक कोण कहते हैं। कोई दिक्कत है, समझिए ना। चलो देखो सवाल है मेरे पास, किसी त्रिभुज में कम से कम कितना निम्न कोण होता है। तो हम लोग अभी बताए थे थोड़ा देर पहले कि कोई भी त्रिभुज है, समकोण हो चाहे अधिक कोण है चाहे निम्न कोण कोई भी रहे, तो देखते हैं निम्न कोण छोड़ा करके निम्न कोण कम होता है ना। कम से कम निम्न कोण में होता है कि एक कोण और दो कोण। एक होता 90 ना है, निम्न कोण तो नहीं हुआ वो, है ना हुआ, तो कम से कम कितना हुआ, दो। क्या हो गया, दो न्यून कोण है, एक 90 से कम यहाँ है, 90 से कम यहाँ है। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट सवाल अलग है, अलग सवाल है, किसी त्रिभुज में न्यून कोणों की महत्तम संख्या कितनी होती है। अरे महत्तम तो यही ना होगा, तीनों का योग जब होता है 3 का होगा ना, यहाँ 3 हो गया। कोई दिक्कत है? सब प्रकार से ही सवाल है। इस सवाल को हम बहुत आसान तरीका से बताएंगे। यह क्या है, न्यून कोण है। क्या है, क्या है, न्यून कोण है। तो न्यून कोण में सवाल था कि एक कोण का मान 70 डिग्री है। कितना है, 70 डिग्री। और ये दोनों कोण का मान हमें निकालना था। तो कैसे निकालेंगे, जानते हैं कि किसी त्रिभुज का तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है ना। और हमें एक कोण का मान दिया हुआ था, तो एक कोण का मान हमने कहीं पर यहाँ रखना था, तो यहाँ आवे, तो कोण बी का मान 70 मैंने रख दिए, और कोण ए का मान ए ही रख दिए, और कोण सी का मान जो है सी रख दिए। और कुल तीनों कोणों का मान 180 है, तो डाल दिए यहाँ पर। उसके बाद जो अंक है, यहाँ भी अंक है, उसको एक तरफ भेज दिए, है ना। भेजने के बाद मेरे पास आता है, घटाने के बाद कितना आता है, 110। और जो कोण का मान नहीं दिया हुआ था, हमने उसको क्या करे, सो सिर्फ उतार दिए। ठीक है। और उतारने के बाद देखते हैं कि दोनों कोणों का योग जो आया है 110 डिग्री आ गया है। क्वेश्चन मेरे पास था कि एक कोण का मान कितना आएगा, यही ना होगा ना। लेकिन कहता है दोनों कोणों का योग क्या बराबर होगा। अगर 11 यहाँ तो यहाँ भी 11 होना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो दोनों कोणों का योग अभी कितना आया, 110 आया, 110। तो हम जानते हैं कि दोनों को, जबकि एक कोण का मान हमें निकालना हो, तो हम क्या डालेंगे, यहाँ पर इसको 2 से भाग करते हैं, 2 से भाग करते हैं, तो 55 दूनी होता है 110 होता है। तो 55 एक मान हो गया 55, और 20 का मान भी हो गया 55। तो हमने क्या सीखा कि कोण ए का मान हो गया 55 डिग्री, और कोण सी का मान भी हो गया 55 डिग्री। कोई दिक्कत है, समझ गया ना। उसी प्रकार से सेम सवाल है यहाँ पर। इसमें लिखा हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज में एक कोण, कोई कोण मान लेते हैं, वहाँ लिखा प्रश्न में एक कोण 63 डिग्री है। कितना है, हाँ। तो जानते हैं समकोण कह रहा है हमें,
समकोण में जानते हैं कि एक कोण 90 अवश्य ही होगा। तो समकोण में जानते हैं जो लंबवत खड़ा हुआ है तो वही 90 डिग्री होगा, समकोण यही होता है, ठीक है ना। तो एक कोण समकोण हो गया और दूसरा कोण कितना आ गया 63 डिग्री, है ना। हमें निकालना है, इसका कोण निकालना है ना, कोण सी निकालना है। सूत्र तो एक ही होता है, सूत्र कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री होगा ना, है। तो तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री होता है त्रिभुज का। तो कोण ए का मान हमने निकाल वहाँ दिया हुआ था 63 और कोण बी का मान 90 डिग्री है, दे ली है। कोण सी का मान नहीं दिया हुआ, निकालना है हमें, तो उसको सिर्फ जो सी था सी डाल दिए। दोनों को जोड़ने पर आता है 153 डिग्री। कितना आता है 153 डिग्री। और कोण सी को सिर्फ उतार दिए क्योंकि हम निकालना है अभी। तो 180 डिग्री यहाँ भी उतार दिए और देखते हैं यहाँ भी अंक है और यहाँ भी अंक है। तो ढीर संख्या जो कोण सी बचता है यहाँ उतार दिए, बराबर डाल दिए, यहाँ 180 में गया 153 डिग्री, ठीक है। तो कितना आया 27 डिग्री आ गया। तो कोण सी का मान कितना आ गया 27 डिग्री। बहुत इजी सवाल था, तुम लोग